तो नीलोखेड़ी गांव शीदपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बता दें, लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी गांव शीदपुर में धन्यवादी दौरे पर पहुंचे हैं और तमाम लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग गांव में धन्यवादी दौरा चला हुआ है क्योंकि गांव के लोगों ने वोटें देकर जिताया था। अब उनका धन्यवादी दौरा चला हुआ है। गांव शीदपुर से सीधी लाइव तस्वीरें, इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी गांव शीदपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी पहुंचे, जिनका लोग फूल माला डालकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी डालकर भव्य स्वागत करते हुए ब्राह्मण चौपाल में 36 बिरादरी पहुंची है और भगवान परशुराम का चित्र भेंट किया जा रहा है लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा गांव शीदपुर से, जहां पर धन्यवादी दौरे में पहुंचे हैं लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी। सराफा पहनाकर स्वागत किया गया सिख समाज की तरफ से लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा गांव शीदपुर से। केश भारती पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए मंडल अध्यक्ष भी हैं और गांव के मौजूदा सरपंच भी हैं और तमाम मेंबर आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। केश भारती पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए मंडल अध्यक्ष भी हैं और गांव के मौजूदा सरपंच भी हैं और तमाम मेंबर आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो गांव शीदपुर की सीधी लाइव तस्वीरें आपको बता दें, लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी धन्यवादी दौरे में पहुंचे और धन्यवादी दौरे में तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी हैं। पिछले 7 साल से काम नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार विधायक पर आस और विश्वास जताए क्योंकि पहले भी विधायक जी ने यहाँ पर नींव रखी थी और काफी काम किए थे। लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने पहले जब 2014 से 2019 तक विधायक रहे, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुए। उसके बावजूद आज फिर विधायक को यह दिलाया गया कि पिछले 5 साल में हमारे कोई काम नहीं किए गए और अब की बार हमें आश और विश्वास है कि हमारे रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर की तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा गाँव शीदपुर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं। विधायक जी का धन्यवादी दौरा है और धन्यवादी दौरे में तमाम महिलाएं हो, पुरुष हो, तमाम लोग आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उस स्थान का माननीय विधायक जी ने, जब विधायक जी पहली बार बने थे, उनके हाथों से ही इनका उद्घाटन हुआ। तो इनके जाने के बाद 7 वर्ष हो गए हैं आपके सामने, इस पे एक ईंट भी लगी आपके जाने के बाद। और आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे जितने भी आस पास के पड़ोस पे दुख सुख के लिए कोई स्थान नहीं है जहां हम बैठ सके। कहीं भी हमारे पूरे इस कस्बे में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कहीं बारिश आ जाए या किसी के साथ कोई दुख सुख हो जाए कि कहीं बैठकर हम अपना दुख सुख साझा कर सके। आपसे निवेदन है कि आप इसकी गरिमा को देखकर जो भी आपके मन में आए, वैसे तो आपने यहाँ काम शुरू करने के लिए ये ग्रांट पास की हुई है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कुछ और ज्यादा से ज्यादा यहाँ ग्रांट देकर जाएं। और साथ में ही एक सिर्फ ये पर्दा इसलिए खोला हुआ है कि भाई इसकी भी समस्या इतनी गंभीर है कि समझ नहीं सकते हम कि यहाँ जब हवा चलती है तो सभी पड़ोस वाले परेशान हो जाते हैं। क्यों? लगभग 60 वर्ष हो गए इस जोड़ को खाली हुए को, लगभग 60 वर्ष, जो कि आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। और एक हमारा प्रजापत चौपाल की यही कंडीशन है, उसका भी लेंटर अधूरा है, जिसका आपके आंसू से उसका उद्घाटन हुआ था। एक वाल्मीकि सभा की जो चौपाल है, उसका भी उद्घाटन 7 वर्ष पहले आपके हाथ से हुआ था, उसका भी काम जो का तो पड़ा हुआ है। आपसे निवेदन है कि बना था वो लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, जिसका रिपेयर का काम है और उसकी जो कंडीशन है वो बिना पैसों की खस्ता होती जा रही है। आपसे निवेदन है कृपया उसकी तरफ भी ध्यान दें। मजबूती से काम किया और मुझे भी एक अच्छे मार्जिन से जिता करके इस बार विधानसभा में आप सब ने भेजा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपके आशीर्वाद से प्रदेश में माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ऐसा चेहरा इस बार आप लोगों के बीच में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक गरीब परिवार से उठ करके जिन्होंने हर विधानसभा, चाहे वह हमारी सरकार का आदमी हो या विपक्ष का हो,
लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं वहां जा करके उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिखते हैं, उनको पूरा करने का काम किया और लगातार कर रहे हैं। चाहे गरीबों के लिए अभी आपने देखा होगा जो मकान 2014 से 19 के बीच में वो पास हुए थे, उनका पैसा आज आपके गांव में उन लोगों के लिए जिनकी कच्ची कड़ियां थी, दिखते थी, वो पैसा आ चुका है। और पूरे हरियाणा में वो आज वो गरीब आदमियों के लेंटर वाले मकान बनने शुरू हो चुके हैं। हमारे जो गरीब आदमी थे, इलाज के लिए दिक्कतें आती थी, 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड आज वो दिया जा रहा है ताकि गरीब आदमी को अपने इलाज की चिंता ना हो। हमारी बेटियों के लिए जो घोषणा की थी, गरीब हमारी माता बहनें थी कि 2100 रुपए हम उन माता बहनों को देंगे जो गरीब है। 5000 करोड़ रुपए का बजट इस बार हमारी सरकार ने उन माता बहनों के लिए रखा है, जिनका अभी जल्दी से उनको वो देने शुरू सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सारी फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी बहुत से काम थे। जो सबसे बड़ी बात है, जो बिना खर्ची बिना पर्ची आज हमारे बच्चों को जो नौकरियां मिल रही हैं, नहीं तो हम लोग बच्चों को इसलिए सोच समझ कर पढ़ाते थे, बड़ा होगा नौकरी लगेगा, लेकिन जब वो लगती थी तो सिफारिशों से और पैसे से, थैलियां होगी तो भी हम किसी विधायक के पीछे, कभी किसी मंत्री के पीछे चक्कर काटते रहते थे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस सरकार ने उन बच्चों के लिए जो तैयारी करके अपना टैक्स देते हैं, आज 1,40,000 नौकरी सरकार ने बिना पर्ची के, बिना सिफारिशों के आज उन बच्चों को दी है। आपके गांव के बहुत से बच्चे लगे होंगे, पूरे हरियाणा भर में आज बच्चे लगे हैं और आने वाले समय में भी बच्चों ने अब तैयारी शुरू कर दी है। बच्चों ने पता लग चुका है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमें आगे रोजगार मिलेगा। सरकार बहुत काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का आपने किस तरह से उन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया, किस तरह से आज भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया। अभी आपने देखा हो कि 26 तारीख को जो ऐसा कायरनामा काम पाकिस्तान के घोषित आतंकवादियों द्वारा, उनकी सेनाओं द्वारा, जिन्होंने हमारी 26 बहनों को विधवा बनाने का काम किया था, 3 दिन में उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारी इतनी मजबूत सेना बनाने का काम अगर किसी ने किया है, उनको खुली छूट दी है, तो नरेंद्र मोदी जी है। पहले की सरकारें भी आपने देखी होंगी कि गर्दन काट कर ले जाते थे हमारे सैनिकों के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसा काम कर दिया है कि आने वाली पाकिस्तान की 7 पुश्तें वो कभी इस तरह की हरकत करने की नहीं सोचेगी। पूरी तरह से उनको सबक सिखा दिया है। आज वो लगातार दूसरे देशों में अपने बचाव के लिए घूमता फिरा, हमारा समझौता करा दो, हमें बचा लो। अब वो आगे से इस तरह के ऐसा मजबूत नेतृत्व मोदी जी ने दिया और ये तभी हो पाया जब आप लोगों ने उनको एक वोट दे करके उनको मजबूत किया। और उनकी मजबूती का यह है कि आज हमारे बच्चे, आज उनको अच्छी तरह से अच्छे बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे बड़े अस्पताल, हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी आज लगातार बनाई जा रही है। बड़े बड़े हाईवे अगर आपने देखे होंगे तो पहली बार गडकरी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में बिछाए जा रहे हैं। आप कहीं जयपुर जाओ, आप हरिद्वार जाओ, जो डबल टाइम लगता था, 5-5 घंटे लग जाते थे, अब 2-3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। ये सारी की सारी अगर आप सबकी वोट की ताकत है तो आज देश में आज अर्थव्यवस्था के रूप में भी शुरुआत आप जो भी खर्च आएगा वो देने का काम करेंगे। एस्टिमेट सरपंच साहब करवा देंगे और वाल्मीकि समाज की भी चौपाल अधूरी है, उस चौपाल को पूरा कराने का काम करेंगे। और ये कब्रिस्तान की अगर इनके पास जगह है तो उसके लिए भी एक मुस्लिम समाज के लिए भी एक चौपाल बनाने का काम करेंगे। वहां की कोई सड़क बाकी है, कोई अधूरा काम है, आप काम लिख के दे दो, पैसे की कमी नहीं है सरकार की। जितने जो आप काम दोगे सारे काम पूरे कराएंगे, एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, सारे काम हम पूरे कराएंगे। चाहे इस चौपाल पे 21 लाख लगाओ, 15 लाख लगाओ, पूरे कराएंगे। वाल्मीकि समाज पे जो उसका काम जितने पैसों का बचा हुआ है, सरपंच साहब प्रस्ताव पाकर दे देंगे और वो प्रस्ताव को वीडियो साहब उसका एस्टिमेट बनवा करके उस पर जो भी खर्चा आएगा वो हम
सरकार से ला करके आप सबके अधूरे काम पूरे कराने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी कोई भी किसी भी समाज की होगी, 36 बिरादरियों की अगर आप सफाई करवाना चाहोगे, 36 बिरादरियों के लिए पैसा ला कर देंगे, एक भी समाज की जोड़ी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आप काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये नहीं है कि मैं आज कह के जा रहा हूँ आप ऐसे कुछ बोल के चला गया। सिर्फ आप अपना लिख करके प्रस्ताव भेजो, आप जल्दी देखोगे कि आपके सारे काम शुरू हो चुके हैं, कोई अधूरा नहीं रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी से निवेदन है, पहले भी आपने एक बार नाले तोड़कर यहाँ तक जाया और इसे कुछ पैसे आए हुए हैं 8 लाख जो आपने ग्रांट के दिए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप भी अपने शुभ मुहूर्तों से इसका नारियल तोड़कर दोबारा करें और ये पूर्ण रूप से ही तैयार हो जाएगी। ये दोबारा